अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक इंड्राफ डी इंजेक्शन पर है, जिसमें मौजूद एक्टिव इंग्रेडिएंट विटामिन D3 होता है। तो विटामिन D3 को आज की वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। विटामिन D3 के बेनिफिट्स क्या हैं? विटामिन D3 की कमी से अगर किसी को विजन वगैरह का मसला आ रहा है तो उसमें इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसी तरह अगर किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन वगैरह का मसला हो रहा है, इम्यूनिटी वीक हो रही है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। मेमोरीज वगैरह का मसला आ रहा है, याददाश्त वगैरह की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसमें इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। विटामिन D3 की कमी की वजह से अगर एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह का मसला हो रहा है, बॉडी में चेंजिंग वगैरह आ रही है, तो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्ट वगैरह का कोई मसला आ रहा है तो उसको मैनेज करने के लिए, शुगर वगैरह को मैनेज करने के लिए विटामिन D3 को इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं स्टोरेज के हवाले से। विटामिन D3 को नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर रखना चाहिए। अगर आप इसको रूम टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर पर ले जाएंगे तो इसकी जो फादियत है वो कम हो जाएगी। इसी तरह अगर आप इसको फ्रोजन टेम्परेचर पर ले जाएंगे तो फिर भी इसकी जो फादियत होती है वो कम हो जाती है। तो अब बात करते हैं इसके यूजेस की। विटामिन D3 बॉडी में कह लें कि हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस को अब्जॉर्ब करवाने के हवाले से कह लें कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। जिन लोगों की हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल कम होता है, वो हड्डियाँ कह लें कि बॉडी में बहुत ज़्यादा वीक होती हैं और फ्रैक्चर वगैरह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस हवाले से इसके बहुत ही कह लें कि अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसी तरह अगर किसी को रिकेट्स वगैरह का मसला आ रहा है, खास तौर पर बच्चों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, हड्डियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं और बाद में हड्डियाँ टेढ़ियाँ हो जाती हैं, तो उसमें इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। ऑस्टियोमलेशिया वगैरह का मसला, हड्डियों में कैल्शियम की कमी का मसला आ रहा है, तो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियां बुरबुरी हो जाती हैं और फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें भी विटामिन D3 को इस्तेमाल किया जाता है। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा बोन हेल्थ और बोन पेन के तौर पर भी इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर किसी को फ्रैक्चर की वजह से हड्डी में कोई दर्द वगैरह का मसला हो रहा है, या हड्डी में कह लें कि किसी भी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन आई है, तो उसमें हम इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। बेबी की ग्रोथ वगैरह के हवाले से भी कह लें कि विटामिन D3 को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। जो बुजुर्ग 40 या 50 प्लस होते हैं, उनकी हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, तो उनको भी विटामिन D3 कह लें कि प्रिकॉशंस के तौर पर, एहतियात के तौर पर दिया जाता है कि उनकी हड्डियां मजबूत रहें और फ्रैक्चर वगैरह के प्रॉब्लम से बचा जा सके। इसके अलावा अगर जिस्म में फटीग वगैरह का मसला आ रहा है, थकावट वगैरह की कोई कंप्लेंट्स आ रही है, तो उसमें भी हम विटामिन D3 को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल बात की जाए तो विटामिन D3 को हड्डियों वगैरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, कैल्शियम वगैरह की कमी की वजह से आ रही हैं, हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, तो उन तमाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को कह लें कि बैक पेन का मसला आ रहा है, मोरों में दर्द वगैरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उन तमाम में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अगर तरीका इस्तेमाल की बात की जाए तो इसको दूध में मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जूस में मिक्स करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी जो मैक्सिमम डोज होती है वो कह लें कि 3 दिन बाद दी जाती है, और नॉर्मली जो इसकी डोज होती है वो हफ्ते में 1 एम्प्यूल्स हम इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है पेशेंट के क्राइटेरिया पर और डॉक्टर की स्वाबदीद पर। इसी तरह कुछ केसेस में ये 14 दिन तक इस्तेमाल करवाया जाता है और कुछ केसेस में महीने में 1 मरतबा ही दिया जाता है। तो ये कह लें कि एग्जैक्ट डॉक्टर ही इसकी मिकदार को तयन कर सकता है। इसके अगर साइड इफेक्ट की बात की जाए तो इसके इस्तेमाल से नाजिया, वोमिटिंग वगैरह हो सकती है, कुछ केसेस में रैशेस वगैरह का मसला हो सकता है, किडनी स्टोन वगैरह का मसला हो सकता है, और कह लें कि एब्डोमिनल पेन वगैरह की कंप्लेंट्स भी नोट की जाती हैं। इसकी अगर प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग की बात की जाए तो उनमें भी हम इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके एज कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।